नमस्ते। आज ना एक बड़ी ही अलग सी कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी कहीं दूर की नहीं, बल्कि अपनी रसोई की सब्जियों की टोकरी से निकली है। कहानी है दोस्ती की, धोखे की और अपनी जान बचाने की। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतें खोलते हैं। धोखेबाज आलू। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सीधे साधे सवाल से। क्या सब्जियों की एक टोकरी में एक आलू और एक गोभी दोस्त हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यकीन मानिए, यही छोटा सा सवाल हमें भरोसे और धोखे की एक बहुत गहरी कहानी की तरफ ले जाने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम मिलते हैं अपने दो किरदारों से जो एक ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। खैर, कम से कम उनमें से एक को तो ऐसा ही लगता है। ये हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारी गोभी, बिल्कुल भोली, एकदम मासूम, और दूसरी तरफ है आलू, शातिर और पूरी तरह से मतलबी। और बस यही जो इनका फर्क है ना, यहीं से पूरी कहानी का स्टेज सेट होता है। और फिर हम सुनते हैं गोभी को। उसकी आवाज में डर भी है और मासूमियत भी। वो आलू पर पूरा भरोसा करती है, ये सोचकर कि इस मुश्किल में वो दोनों एक साथ हैं। उसके शब्दों से पता चलता है कि वो कितना अकेला महसूस कर रही है और उसे अपने दोस्त से कितनी उम्मीद है। तो जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे उम्मीद की एक किरण एक चालाक प्लान की शक्ल में सामने आती है। जरा आलू के शब्द सुनिए। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ होना। सोचिए, गोभी के लिए ये शब्द किसी वरदान जैसे होंगे। एक झूठा ही सही, पर एक सुरक्षा का एहसास। और सच कहूं तो एक पल के लिए हमें भी लगने लगता है कि यार, आलू तो सच्चा दोस्त है। और फिर आलू अपना मास्टर प्लान सामने रखता है। प्लान सुनने में बड़ा सिंपल और असरदार है। क्या करना है? पहली टोकरी से निकलो, दूसरी में जाओ और वहां जो पुराने आलू पड़े हैं उनके बीच में छिप जाओ। बस इंतजार करो। प्लान इतना अच्छा लग रहा था कि बेचारी गोभी ने तो एक सेकंड के लिए भी शक नहीं किया। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला है। ये वो पल है जब इस प्लान का असली टेस्ट होगा और जब असली इरादे सामने आएंगे। ये है धोखे का पल। रात बीत जाती है और अगली सुबह रसोई में एंट्री होती है अदरक की। अब टाइम आ गया है आलू का प्लान अब परखा जाएगा। क्या ये सच में काम करेगा? अरे वाह, प्लान तो काम कर गया। अदरक आलू को देखता है और उसे पुराना समझकर साइड में रख देता है। पहला स्टेप कामयाब। आलू ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो बच गया। लेकिन ठीक उसी पल अदरक की नजर पड़ती है गोभी पर। एकदम ताजी गोभी। और बस उसकी ताजगी देखकर ही गोभी की किस्मत का फैसला हो जाता है। और यहीं प्लान की असली सच्चाई सामने आती है। ये प्लान कभी दोनों के लिए था ही नहीं, ये हमेशा से सिर्फ एक के लिए था। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सारे पर्दे हटेंगे और सच सबके सामने आएगा। चलिए उस कड़वे सच को देखते हैं जिसका सामना हमारी बेचारी गोभी को करना पड़ा। जरा गोभी की आवाज में उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए जब भरोसा टूटता है। उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो गई। उसे समझ आ गया कि उसके अपने दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है। वाकई दिल तोड़ने वाला पल है ये। और फिर आता है आलू का जवाब। जरा सुनिए, कितना ठंडा, कितना बेपरवाह। वो बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसकी आवाज में अफसोस का नामो निशान नहीं है, बस अपनी चालाकी पर एक घमंड है। और फिर वो अपनी फिलॉसफी बताता है एक लाइन में। वो लाइन जो उसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करती है कि दुनिया में हर रिश्ते, हर वादे से बड़ा है अपना मतलब। कितनी कड़वी और अकेली कर देने वाली सोच है ये, है ना? तो इस छोटी सी मामूली सी लगने वाली कहानी से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर चलते हैं और इस कहानी का जो असली मतलब है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आखिर चुनाव किस चीज का है, स्वार्थ का या साथ का? तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, स्वार्थ यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना आखिर में इंसान को तन्हा ही कर देता है। और सबसे जरूरी बात कि कैसे एक बहुत चालाक प्लान के पीछे एक बहुत बेरहम इरादा छिपा हो सकता है और कैसे किसी की मासूमियत का फायदा उठाया जा सकता है। और आखिर में
ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़कर जाती है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जब जिंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हमारे अंदर से कौन बाहर आता है? आलू जो सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है, या गोभी जो भरोसा करती है? इस पर सोचना तो बनता है।